नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, जिसमें करंट अफेयर जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विल बी दी प्रपोज्ड 69th डिवीज़न ऑफ इंडियन रेलवे। तो देखिए, किसे 69th डिवीज़न के तौर पे प्रपोज किया गया है डिवीज़न को इंडियन रेलवे में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ जम्मू डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न जो है वो एक प्रपोज्ड 69th डिवीज़न है इंडियन रेलवे के लिए। एंड इसकी बात करें कि अभी प्रेजेंट में कितनी डिवीज़न है, तो देखिए प्रेजेंट की बात करें तो इंडियन रेलवे में टोटल 68 डिवीज़न है, जिनको आपको मालूम है 17 जो जोन है जिसमें डिवाइड किया गया है। एंड अगर हम बात करें जोन्स की, तो ओल्डेस्ट जो जोन है रेलवे जोन वो है सदर्न जोन, जिसकी जो फॉर्मेशन है वो हुई थी 14 अप्रैल 1951 में। जो सदर्न जोन है इंडियन रेलवे का वो ओल्डेस्ट है, दैट इज़ 14 अप्रैल 1951। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। एंड बात करें इंडिया की कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, तो देखिए इंडिया स्टैंड फोर्थ इन द वर्ल्ड इन रेलवे नेटवर्क हैविंग लेंथ 64,000 किलोमीटर। इंडिया जो है उसका जो रैंक है वो फोर्थ है पूरे वर्ल्ड में रेलवे नेटवर्क के मामले में। बात करें हम इससे ऊपर कौन है, तो देखिए रैंक फर्स्ट की बात करें तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी टोटल लेंथ है रेलवे की वो है 2.60 लाख किलोमीटर। तो देखो कितनी ज़्यादा है। एंड रैंक टू की बात करें तो वो है चाइना, जिसकी लेंथ है टोटल 1.60 लाख किलोमीटर। रैंक थर्ड की बात करें तो वो है आपका रशिया, जिसकी जो लेंथ है वो है 1.05 लाख किलोमीटर। एंड इंडिया जो है वो फोर्थ पे है। एंड देखिए रेलवे जोन से आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो सबसे बड़ा है यहाँ पे, बिगेस्ट अगर बात करें, बिगेस्ट रेलवे जोन, बिगेस्ट जो रेलवे जोन है आपका वो आपका है नॉर्थन। नॉर्थ रेलवे जोन जो है वो आपका बिगेस्ट रेलवे जोन है इंडियन रेलवे में। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, देखिए जोन्स जो हैं वो 17 है। ओल्डेस्ट की बात करें तो वो आपका सदर्न जोन है, जो कि फॉर्म हुआ था 14 अप्रैल 1951 को। इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर पे स्टैंड करता है रेलवे नेटवर्क में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। रैंक फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट रेलवे है वो इंडिया में कब शुरू हुई थी, और सॉरी कहाँ से कहाँ तक थी। तो वो रेलवे लाइन जो बिछी थी वो थी मुंबई टू पुणे। जो फर्स्ट रेलवे चली थी मुंबई से पुणे तक, जो कि टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर का। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें से जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मैस्कट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट टाइम जो खो खो वर्ल्ड कप है वो इस साल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसका जो मैस्कट है वो क्या है इस बार के वर्ल्ड कप का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। तेजस एंड तारा जो हैं वो दोनों ही मैस्कट हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए। बात करें कि कौन सा एडिशन है, तो देखिए खो खो जो वर्ल्ड कप है वो फर्स्ट एडिशन इसका होने जा रहा है इस साल। एंड होस्ट की बात करें तो वो ऑब्वियस है इंडिया है। इंडिया में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा न्यू दिल्ली में, एंड इसमें भी स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बात करें कब से कब तक ये रहने वाला है, तो ये आपका रहेगा 13 to 19 जैन 2025। तो बस ये आपका शुरू होने ही वाला है। एंड इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ब्लू ट्रॉफी विल बी गिवन टू मेंस चैंपियन। जो देखिए दो टीम्स रहेंगी, मेंस एंड विमेंस की अलग अलग। जो भी जीतेगा, अगर मेंस की टीम जीतती है तो उसमें जो ट्रॉफी है वो दी जाएगी ब्लू ट्रॉफी, एंड विमेन चैंपियंस जो रहेंगी उनके लिए जो ट्रॉफी है वो रहेगी ग्रीन ट्रॉफी आपकी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर से आप इसको ध्यान में रखो कि ब्लू जो ट्रॉफी है वो दी जाएगी मेंस चैंपियन को, एंड ग्रीन ट्रॉफी दी जाएगी आपकी विमेंस चैंपियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट विस्तार टू ब्रिंग डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर।
तो देखिए किसने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट विस्तार को, जो कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आएगा इंडियन एग्रीकल्चर में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च करा है आपके प्रोजेक्ट विस्तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, बाय व्हेन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड टू सेट अप MEITRI-2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। देखिए तो कब तक ये जो स्टेशन है ये तैयार कर दिया जाएगा अंटार्कटिका में MEITRI-2 के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2029। 2029 तक MEITRI-2 जो रिसर्च स्टेशन है उसको सेटअप कर दिया जाएगा अंटार्कटिका में। एंड बात करें प्रेजेंट की कि कितने हमारे वहाँ पे रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश हैं, तो देखिए प्रेजेंट में इंडिया हैड सेटअप 3 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। प्रेजेंट की बात करें तो 3 जो रिसर्च स्टेशन हैं वो सेटअप किए जा चुके हैं इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका में, जिनके नेम भी आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट था दक्षिण गंगोत्री, जिसको सेटअप किया गया था 1983 में। सेकंड है मैत्री, जिसको सेटअप किया गया था 1989। एंड थर्ड इज भारती, जिसको सेटअप किया गया था 2012 में। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाला कि जो आपका दक्षिण गंगोत्री है जिसको 1983 में सेटअप किया गया था वो अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। नॉट वर्किंग है, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो इसीलिए अब नया जो रिसर्च स्टेशन है MEITRI-2 उसको सेटअप किया जा रहा है अंटार्कटिका में इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विद विच रॉकेट विल इसरो लॉन्च दी 100th मिशन। तो देखिए किस रॉकेट के साथ जो इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो अपने 100th मिशन को पूरा करेगा। तो देखिए कौन सा वो रॉकेट है, तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, GSLV। GSLV जो रॉकेट है उसके लॉन्च होते ही इसरो का वो 100th मिशन बनेगा, जैसे ही GSLV जो है वो आपका लॉन्च होगा। बात करें GSLV की फुल फॉर्म की, वो क्या है, दैट इज जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड देखिए इसरो का मोटो आपको मालूम होना चाहिए, जो इसरो का मोटो है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन द ईयर 2025 एंड आफ्टर दैट। तो देखिए अभी 2025 में जो भी आपके न्यू बॉर्न किड्स होंगे उनकी जो जनरेशन है उनके लिए एक नाम रखा गया है, वो कौन सी जनरेशन के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जनरेशन बीटा। जो भी 2025 है उसके बाद जो भी पैदा होने वाले बच्चे हैं वो आएंगे जनरेशन बीटा के। एंड इससे साथ साथ बात करें कि फर्स्ट जो चाइल्ड है वो बोर्न हो चुकी है, दैट इज इंडिया फर्स्ट जेन बीटा चाइल्ड। जो बीटा जनरेशन के जो चाइल्ड हैं, जो पहली बेबी हुई है वो है बेबी फ्रैंकी, जो कि है आपकी मिजोरम आइजवाल से। इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 2025 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट चाइल्ड हैं जो कि जेन बीटा में आती हैं, जिनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 2025 को मिजोरम के आइजवाल में। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या नाम दिए गए थे इससे इसकी पहले की जनरेशन्स को। देखिए द ग्रेटेस्ट जनरेशन GI जनरेशन आती है, जो कि है 1901 से 1927। इसके बाद आए आपके द साइलेंट जनरेशन, जो कि थे 1928 से 1945 तक। देन आपके आए बेबी बूम जनरेशन, जो कि थी 1946 टू 1964। इनको देखिए बेबी बूम जनरेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम जो आपकी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज़ हुई थी। तो बेबी बूम जनरेशन जो है उसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई थी पूरे वर्ल्ड की वो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इनका नाम रखा गया बेबी बूम जनरेशन। इसके बाद क्या आए जनरेशन X, जो कि 1965 टू 1980 के बीच हैं। आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं उनके हो सकता है काफ़ी उनके जो पेरेंट्स होंगे वो इसी जनरेशन से बिलोंग करते होंगे। इसके बाद आए हैं मिलेनियल जनरेशन, जिनको 90s किड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1981 टू 1996 से जो भी पैदा हुए हैं वो सब के सब मिलेनियल्स हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं मैक्सिमम हो सकता है मिलेनियल्स हों। देन इसके बाद जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर हैं वो हैं जनरेशन Z, दैट इज़ जेन Z, जो कि बोर्न हुए हैं 1997 टू 2012 तक।
इसके बाद की बात कर रहे हैं जो वो हैं जनरेशन अल्फ़ा, जो कि 2012 से 2024 तक जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो हैं जनरेशन अल्फ़ा के। एंड इसके बाद मैंने बात करी 2025 टू 2039 तक जो भी पैदा होंगे वो आपके आएंगे जनरेशन बीटा में। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल ये जो क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से बड़े बड़े ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन करी हुई है। साइंटिफिक ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी साइंटिफिक ने या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं डिक्लेयर करा है कि पर्टिकुलर इन इन ईयर के बीच जो पैदा हुए हैं वही हैं। कहीं कहीं पे आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। जैसे जनरेशन अल्फ़ा की अगर हम बात करें, कहीं कहीं पे मेंशन है 2010 टू 2024 तक। किसी किसी में मिलेनियल्स को ये 97 98 तक भी कंसिडर करते हैं। अब जैसे मैं जो डिटेल बता रहा हूँ उसमें 1997 से 2012 तक जनरेशन जी हैं। तो बहुत से ऐसे आपके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, उन्होंने क्लासीफाई करा है इन चीज़ों को। तो ये आपको अगर आप नेट पे देखोगे तो बहुत सी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी इन सभी जनरेशन्स में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स नहीं है ऐसा, जस्ट आपके समझने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाली हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट जनवरी 3 एज विमेन टीचर्स डे। तो देखिए किस स्टेट ने अनाउंस करा है कि जनवरी 3 को वो एज अ विमेन टीचर डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना ने ये डिक्लेयर करा है कि वो जनवरी 3 को एज अ विमेन टीचर डे सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए क्यों करेंगे वो, तो इसका रीज़न ये है, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ इशूड ऑर्डर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो जनवरी 3 को होती है। तो उनके जन्म एनिवर्सरी पे विमेन टीचर डे को सेलिब्रेट करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट, उन्होंने ये घोषणा करी है। बात करें हुई सावित्रीबाई फुले, तो देखिए शी वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर थी, वो भारत की पहली महिला अध्यापिका थी वो, जो कि 1848 में बनी थी। एंड बात करें, शी ओपनड इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एट भिडेवाड़ा इन पुणे 1848। देखिए 1848 में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट गर्ल जो स्कूल है भिडेवाड़े, जो कि पुणे में है, वो ओपन करा था। तो काफ़ी एक पॉपुलर एक बॉस की पर्सनैलिटी थी ये। तो इसी के उपलक्ष्य पे तेलंगाना ने इनके बर्थ एनिवर्सरी पे विमेंस टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। 2025 के वर्ल्ड हिंदी डे की जो थीम थी वो क्या थी। तो देखिए इसका राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो आपका 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इसरो। देखिए हाल ही में ही इसरो के नए स्पेस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वी नारायणा। वी नारायणा जो हैं वो नए सेक्रेटरी एंड चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पर्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो देखिए ये जो एक ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट जो योजना है किसने शुरू करी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर जो योजना है वो शुरू करी है। एंड इसकी देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन करी है, दो जो मैंने आपको ऊपर बता ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 15th एरो इंडियन 2025 इन फरवरी 2025। तो देखिए 2025 में 15th एरो इंडिया जो है उसको कौन होस्ट करने वाला है फरवरी 2025 में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो 5th एरो इंडिया 2025 को होस्ट करेगा। एंड इसकी बात करें ये कौन सा एडिशन है, तो ये आपका है 15th एडिशन। एंड जो
फरवरी में कब से ये रहेगा, 10 से 14 फरवरी तक। एंड थीम की बात करें, थीम भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये 2025 की थीम है, तो डायरेक्टली थीम से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ई ऑक्शन फॉर प्रॉपर्टीज़। तो कौन सा जो पोर्टल अभी हाल ही में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है फॉर ऑक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ का। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बैंक नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as the head of DGCA, that is Directorate General of Civil Aviation in the year 2025। तो किसको अपॉइंट किया गया है हेड के तौर पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फैज़ अहमद किडवाई। तो इनको जो है वो आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उनका हेड अपॉइंट किया गया है। तो आपको देखिए यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि DGCA की फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए DGCA की, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एंड जो नए इसके अपॉइंट हुए हैं हेड वो हैं आपके फैज़ अहमद किडवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state government has announced to provide 7,500 rupees per acre to farmers by expanding the रायतू भरोसा योजना। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो 7500 रुपये देंगे पर एकड़ के हिसाब से किसानों को, अगर वो एक्सपेंड करेंगे तो रायतू भरोसा योजना को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज़ को अनाउंस करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम दी 10th फुल मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स बाय जनवरी 2025। तो देखिए ब्रिक्स की 10वीं फुल मेंबर कंट्री कौन बनी है हाल ही में ही जनवरी 2025 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, लिख के लो आप, चाहे आप कोई सा एग्जाम दो, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 10th जो फुल मेंबर कंट्री है वो कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है 10th फुल मेंबर कंट्री बनी है ब्रिक्स की जनवरी 2025 में। बात करें होस्ट कौन करने वाला है इस बार, देखिए 2025 जो ब्रिक्स समिट है उसको होस्ट करेगी आपकी ब्राज़ील। एंड लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल 2024 में इसको होस्ट करा था रशिया ने। एंड देखिए ब्रिक्स में जैसा कि आपको मालूम है पहले 5 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 थी। अब इन 5 में आपके पिछले साल देखिए 5 प्लस पिछले साल 2024 में 4 कंट्रीज़ यहाँ पे जुड़ी हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। तो पिछले साल 4 जुड़ी एंड इस साल एक आपकी इंडोनेशिया जुड़ी है, तो आप टोटल 10 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स में फुल फॉर्म तो आपको मालूम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड अब टोटल इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं ब्रिक्स आपकी समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर लॉन्च। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। सिक्किम में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन। तो इंडियन एथलेटिक फेडरेशन का जो प्रेजिडेंट है उसको किसे इलेक्ट किया गया है, तो वो है आपके बहादुर सिंह सागो। बहादुर सिंह सागो को इलेक्ट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड ऑफ $1 million to the person who read the script of the Indus Valley Civilization। तो देखिए काफ़ी अभी न्यूज़ में भी था, अगर आप न्यूज़ पर देख रहे हो डेली बेसिस पे या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में ही $1 million जो प्राइज़ मनी है वो देने का ऐलान करा है, जो रीड कर सकता है स्क्रिप्ट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको रीड कर पाएगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये रखा है प्राइज़, तो वो है तमिलनाडु स्टेट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा है कि वो $1 million, कन्वर्ट कर लो आप इंडियन रुपीज़ में कितने हुए, तो उतने रुपए दिए जाएंगे जो रीड कर पाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि नियरली अभी तो इम्पॉसिबल है। एंड बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, किसने इसको डिस्कवर करा था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए सबसे पहले डिस्कवर करा था जॉन मार्शल ने इन 1900 में।
एंड बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कि जिनको डिस्कवर करा था दयाराम साहनी ने इन 1921 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्कवरी किस किस ने करी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी इन द कंट्री ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे इन 2025। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको हिंदी डे के ऊपर। तो हाल ही में ही इसी साल किस कंट्री ने एक सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च करा है कि वो एक सर्टिफिकेट कोर्स देंगे इन हिंदी में। तो देखिए किस कंट्री ने ये लॉन्च करा है, तो वो है आपकी नेबर कंट्री हमारी, वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये शुरू करा है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द उजाला स्कीम विच वाज इन डिस्कशन लॉन्च। तो आपकी जो उजाला स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी। तो देखिए उजाला जो स्कीम है वो आपकी लॉन्च की गई थी 5 जनवरी 2015 को, यानी कि 10 ईयर पहले। 10 साल हो चुके हैं आपकी उजाला स्कीम को लॉन्च हुए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय व्हाट नेम डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च एन FM चैनल फॉर महाकुंभ 2025। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल आपका महाकुंभ होने वाला है, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने लॉन्च करा है एक FM चैनल को। तो उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कुंभवानी। कुंभवानी के नाम से इन्होंने एक FM चैनल को लॉन्च करा है, जो कि आपका टाइमिंग जिसकी रहेगी वो रहेगी FM की मॉर्निंग 5:55 से रात के 10:05 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच लैंग्वेज हैज़ बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2025। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे स्टेटस दिया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मराठी। मराठी लैंग्वेज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर स्टेटस दिया है जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ द पलास कैट हैज़ बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए पलास जो कैट है आपकी वो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री में पाई जाती है, ठंडे एरियाज में पाई जाती है। तो हाल ही में ही एक फोटोग्राफिक एविडेंस इसके मिले हैं किस स्टेट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ठंडे एरिया में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसका फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है पलास कैट का। देखिए क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो देखिए अर्थ रोटेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी दिन को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 8 जनवरी। तो हाल ही में ये सेलिब्रेट करा गया है आपका अर्थ रोटेशन डे। तो देखिए पहले तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए लियोन फौकॉल्ट जो हैं, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने प्रूव करा था कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जिसकी वजह से आपको मालूम है डे एंड नाइट जो हैं वो होते हैं। तो जो आपका अर्थ रोटेशन डे है वो मनाया जाता है क्यों। लियोन फौकॉल्ट ने ये प्रूव करा था कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जिसकी वजह से डे एंड नाइट आपके होते हैं। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा टिल्ट ऑफ अर्थ है, आपको मालूम है कि हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, तो वो कितना एंगल है, वो है 23.5 डिग्री। एंड स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे जो स्पीड है अर्थ की मूवमेंट की कितने तेज़ी से वो घूमती है, तो वो है 1600 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए अर्थ के बारे में। सो ये थे आज के इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था इस वीडियो में, ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो सके आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। हर वीक मैं एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आप अप टू डेट रहो नेशनल करंट अफेयर, नेशनल अफेयर से भी, इंटरनेशनल अफेयर से भी।
सो आई होप आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए इतना कंटेंट बनाने का। तो देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे बहुत खुशी मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन आती है ताकि मैं इससे भी और अच्छा कंटेंट जो है वो आपको डिलीवर कर सकूँ। अगर आपको मेरा काम ज़रा भी पसंद आ रहा है तो ज़रूर से यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।